बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि सभी को पता है कि ईद उल अज़हा आ रही है और ये है बकरा ईद, तो सभी अपने फ्रीज़र की सफाइयाँ करते हैं। तो हम भी अपने फ्रीज़र की सफाई कर रहे हैं ताकि जो है ना हम इसमें आराम से जो है ना गोश्त को रख सकें। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है ना मिसी हो रहा है हमारा फ्रीज़र, और बर्फ़ इतनी कोई ज़्यादा जम चुकी है इसमें, और साइडें भी इसकी सारी की सारी जो है ना गंदी हो गई है। तो ये सारी की सारी मैं क्लीनिंग करूँगी और आज आपके साथ ये वीडियो मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले जो है ना हमने फ्रीज़र को बंद किया हुआ है, तो इसे तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। इसको हमने ओपन किया है और स्विच हमने निकाल दिया है। और ये इतना ही कोई ज़्यादा इसमें जो है ना बर्फ़ जमी हुई है ना, तो कबाब भी हमने टिफ़िन में रखे हुए हैं और ये जो चटनी है ये पड़ी है, बोतल भी फँस गई है। और अम्मी ने जो है ना बस जो टमाटर है इनको जो है ना शॉपर के साथ ही रख लिए थे। बास्केट हमने रखे इसमें डायरेक्ट डाल दिया करें, लेकिन नहीं, खैर कोई बात नहीं, आज मैं सारी सेटिंग कर लूँगी सफाई के बाद। तो 2 घंटे के बाद जो है ना मैंने यहाँ पे नमक उठा लिया है। नमक को मैं डाल देती हूँ बर्फ़ों की साइडों पर इस तरीके से। कोई भी आपने छुरी से नहीं इसको बर्फ़ को तोड़ना और ना ही कुछ और करना है। बस मैं इसमें जो है ना नमक डाल देंगे और फिर 1 घंटे के लिए इसे और मैं टाइम दूँगी रेस्ट के लिए, ताकि जितनी भी बर्फ़ है ये पिघल के खुद ब खुद बाहर निकल आए। ये देख फाइनली बर्फ़ निकल आए। बर्फ़ किस तरीके से निकला ये मैं आप लोग को बताती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी व्हिपिंग क्रीम। इस वक्त देखिए कितना सारा पानी है अभी। खैर ये सारा मैं रिमूव कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। ये मैं उधर कर रही थी ना, लग गया शायद से वहाँ। खैर कोई बात नहीं, बहुत थक गई मैं। अम्मी, मैंने और जोया ने निकाला। मैं दिखाती हूँ किस तरीके से। ये देखिए कपड़े भी हमारे वॉश हुए थे। ये है पूरा का पूरा बर्फ बाहर निकल आया। उठा के पटकते हैं ना, चल पटक बास्केट से पकड़। हाँ नहीं टूटेगा, छुरी नहीं बस। गिर रही है, क्या कर रही है? मैं तो कह रही छोड़ दे, मेहनत का काम छोड़ दो, पिघलता रहेगा, सुबह रख लेंगे, इसमें क्या है, छोड़ दे। कहा भी छोड़ दो, लेकिन ये पीछे पड़ जाती किसी चीज़ के ना, टमाटर गंदे हो जाएंगे ना, तो टमाटर उधर रख लेंगे ना। ये देखो इतना कोई प्लीज ये तो बर्फ जमा। माशाल्लाह से ये है हमारे फ्रीज़र का फाइनल लुक, और अच्छे से क्लीन हो चुका है। किसी भी डिश वॉश से आप इसे अच्छे से क्लीन कर दें और फिर साफ़ पानी डाल के इसे साफ़ कर दें। लॉन का कपड़ा मैंने ड्राई लिया और उसे मैंने अच्छे से अपने पूरे फ्रीज़र को ड्राई कर दिया। आधे घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र को ऑन किया है। जब इसकी कूलिंग स्टार्ट हो गई थी तब मैंने उसके बाद जाके सारा सामान इसमें रख लिया था और फिर से मैंने बंद कर लिया था, क्योंकि मुझे डर लगता है ना जब ये ऑन होता है सामान रखूं। तो खैर कोई बात नहीं, तो आप ऑन करके भी इसमें सामान रख सकते हैं। रात के तकरीबन 1:45 का टाइम हो चुका है। यहाँ पे सारी की सारी सफाई भी हो चुकी है, पूरा सामान भी मैंने इसमें वापस रख लिया है। अब जो है ना मैं फ्रीज़र को बंद कर देती हूँ और फिर से ऑन कर देती हूँ। अब ये ऑन ही रहेगा। अगर आपको लगता है आपके फ्रीज़र से स्मेल आ रही है, तो आप सिरके और नमक के पानी से जब अच्छे से साफ़ कर ले, उसके बाद सिरके और नमक के पानी से जो है ना अच्छे से एक दफ़ा स्पंज के साथ साफ़ कर लें, और फिर जो है ना आपके फ्रीज़र से स्मेल नहीं आएगी। सामान रखने से पहले इसको कूल करना ज़रूरी होता है। अच्छा खैर ये हो गई थी हमारी क्लीनिंग, और अब आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का टाइम हो जाता है। और भाई जो है ना बाहर बाहर से हमारे लिए लेकर आए थे नान। आज घर के पराठे नहीं बने थे, और यहाँ पे चाय और थोड़ा-सा मैंने अचार ले लिया था। ये घर का बना हुआ अचार है, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ही इसे ट्राई किया था। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं मेरी, जिसमें मैंने अचार बनाना सिखाया है। बहुत ही मज़ेदार अचार बना था ये।
तो अब यहाँ पे जो है ना दोपहर का टाइम हो जाता है और अब्बू लेकर आए थे टेंडे, जो कि हमारे घर में सिर्फ मेरे अब्बू को ही पसंद है। तो अम्मी यहाँ पे पहले जो है ना छिलका उतारेगी, फिर इसकी बारीक सी कटिंग करेगी। खैर मुझे तो ये बारीक सी कटिंग नहीं नज़र आ रही, अम्मी अच्छा खासा मोटा मोटा कट कर रही है इसे। और मुझे जो है ना ये वाली सब्ज़ी नहीं पसंद, फिर भी घर में बन जाती है तो मैं एग बना लेती हूँ, ऑमलेट बना लेती हूँ या जो है ना आलू फ्राई करके खा लेती हूँ, पर टिंडे मुझे नहीं पसंद। बाकी ऐसा है ना कि बस दोपहर में ये बन रहा है सब्ज़ी, तो हया को भी नहीं पसंद। हया ने कहा चले चने हमने रखे थे रात को, आधे चने मैंने बाँट दिए थे, आधे जो है ना मैंने रख लिए थे कि हम इसमें जो है ना पुलाव बनाएँगे, तो हया ने कहा ठीक है मैं पुलाव बना लेती हूँ। तो हया जो है ना अभी चने आलू का पुलाव बनाएगी लंच के टाइम पे, तो मैं आप लोगों को जो है ना पुलाव की रेसिपी भी दे देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनाती है हया। तो जी अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ किचन में, पुलाव की प्लानिंग हमने कर ली, तो हया ने कहा ठीक है हम बना लेते हैं। तो हया एक सबसे पहले जो है ना एक बड़े साइज़ का प्याज है उसको गोल्डन फ्राई करने के लिए रख लिया है। गैस भी हमारी इस टाइम थोड़ी स्लो ही आती है, पता नहीं क्या मसला है, लाइट भी इतनी ज़्यादा जाती है, गैस भी स्लो आती है। थोड़ा सा प्याज बच भी गया था, तो ये मैं सैलेड में डाल दूँगी ना, चटनी में डाल दूँगी क्योंकि सैलेड बाकी कुछ है नहीं घर पे। तो 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए जिसका छिलका उतार दिया है और इसे भी ऐड करेगी। और चावल अब्बू लेके आए हैं, यहाँ पे तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर चावल है और हाफ़ केजी हमारे पास चने भी हैं। तो प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था फ्रेश 1 टेबलस्पून, जो कि इस प्याज के साथ हमने ऐड कर लिया है। और अब जो है ना इसमें जाएंगे टमाटर, तो 2 अदद टमाटर लिए जिसकी बारीक कटिंग कर दी है, इसे भी ऐड कर देते हैं प्याज के साथ। और थोड़ा ही हम प्याज को के साथ जो है ना टमाटर को फ्राई करेंगे। और अब इसमें जाएंगी थोड़ी सी स्पाइस, जिसमें है हमारे पास साबित गरम मसाला, तो ये है 1 टीस्पून, इसे शामिल कर देते हैं। तो इसमें मिक्स ही है मसाले, तो इसलिए अलग अलग मैं बता नहीं रही, एक साथ ही बता रही हूँ कि हाँ साबित गरम मसाला। अच्छा, पिसा हुआ गरम मसाला भी है हमारे पास, इसे भी हम 1 टीस्पून के बराबर ही शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दीजिएगा। और इसमें जाएगा लाल मिर्च कुटा हुआ, तो कुटी हुई लाल मिर्च भी हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ही शामिल कर देंगे। तो ये बिल्कुल हल्के से स्पाइस है और बहुत ही वाइट वाला मज़ेदार सा जो है ना पुलाव बनने वाला है ये। तो ये कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर दी बस, और इसमें कोई भी मसाले नहीं जाएंगे। हाँ आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो आप जो हरी मिर्चें होती है ना वो 4-5 अदद लेके उनमें कट लगा के इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, आलू भी इसमें शामिल कर दिए थे, मसाला हमारा कुक हो चुका है, तो ये चने हैं हमारे पास, चने सारे चले जाएंगे इसमें, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि जो है ना हमारा मसाला जले ना। चने और आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, उसके बाद इसमें बाकी का पानी हम ऐड करेंगे। तो बस ये थोड़ा ही पानी डाल के हम इसे कुक होने के लिए छोड़ देते। तो जी यहाँ पे मैंने जो है ना वो जो आधा सा हमारे पास प्याज बच गया तो उसकी बारीक कटिंग कर दी है, दही ले लिया है और ये है हमारे पास चटनी। तो चटनी को पहले मैंने रूम टेम्परेचर पे रख लिया था, अब जो है ना 2 टीस्पून भर के चटनी का मैं शामिल कर देती हूँ इसमें, क्योंकि इसमें पानी भी जाएगा ना तो ये थोड़ी पानी वाली चटनी बनेगी, चावलों पे बहुत ही अच्छी लगती है। कुकम्बर होता तो मैं बारीक-बारीक कटिंग करके इसमें ऐड कर लेती, लेकिन कुछ भी नहीं है बाकी, बस ये वाली चटनी भी बहुत ही अच्छी लगती है चावलों के साथ। थोड़ा नमक शामिल कर लेती हूँ और बस अब जो है ना इसमें पानी शामिल करूँगी और अच्छे से इसे मिक्स करती जाऊँगी। तो जी यहाँ पे चावलों को पानी में भिगो के रखा था, अच्छे से जो है इसे वॉश कर लिए हैं। अब आ जाते हैं अपने चने की तरफ। तो चने ये रहे जी 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 डाल चुके हैं। थोड़ी देर में फ्रीज़र से ठंडा हो गया ना, और ये हमारे मज़ेदार से राइस भी रेडी हो गए। ये देखिए
माशाल्लाह, है ना मज़ेदार। ये तो खाएंगे फिर पता चलेगा। आलू चना पुलाव बनाया है। बस हम जो है ना अभी डिश आउट करेंगे और खाना स्टार्ट करेंगे। तो जी ये है हमारे फाइनल लुक राइस के। अब्बू के लिए चटनी अलग कर दी है और राइस भी हमारे निकल आए। ये हमारी चटनी है और इन बाउल में निकालेंगे और इन बाउल में चलिए अब हम रूम में जाएंगे, खाना खाएंगे। तो ये रहा हमारा मज़ेदार सा आलू चना पुलाव रेडी हो चुका है। साथ में हमारी ग्रीन चटनी भी है और ये हमारा लंच है आज का। बहुत ही मज़े के चावल हैं, खड़े खड़े चावल है और बहुत ही सॉफ्ट थे, बहुत मज़े के बन के तैयार हुए। कभी कभी जो है ना सादा खुराक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ में मेरे जोया है और हया है, हम तीनों खा रहे हैं। अम्मी और अब्बू दोनों जो है ना वो टेंडे खाएंगे और रोटी खाएंगे। तो बस उन्हें वो सब्ज़ी पसंद है, हमें राइस पसंद है, तो हम खा लेते हैं राइस और अपनी बेबी को भी खिला देती हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरी राइस की रेसिपी भी पसंद आई होगी। मेरी नहीं, मेरी सिस्टर की रेसिपी है और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है ना ईद पे अच्छी और मज़ीद रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये लुक में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे काबली राइस हो ना। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ जो है ना मैं ईद पे काबली राइस की भी रेसिपी शेयर करूँगी, काबली पुलाव की। तो जी मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी हूँ और ये दूध जो है ना बच गया, ये मैंने अपनी बेबी के लिए रख लेना है क्योंकि मेरी बेबी बाद में फिर फीडर मांगती है ना, चाय पीती नहीं है। और ये मेरे भाई हमारे लिए लेकर आए हैं कड़ा कोला डबल रोटी। ये हमें बहुत पसंद है, बचपन में ना मेरे अब्बू लेकर आते थे ये वाली। ये स्वाद से लेकर आए हैं, स्वाद बेकरी से। और ये जो है ना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत कम मिलती है, हमारे घर के पास से मिलती ही नहीं है बेकरी वगैरह से। कभी जब भी मेरे भाई को दिखे तो वो ले आते हैं क्योंकि हमें पसंद है ना। चलिए चाय को पकने के लिए छोड़ देते हैं, दूध में जाके ना फ्रीज़र में रख लेती हूँ और फिर आगे चाय बन जाए तो कप में निकाल। तो जी हमारी जो है ना चाय रेडी हो चुकी है और साथ में जो है ना पड़े हैं फल वाले केक भी और मज़ेदार सी चाय रेडी है। तो चलो चाय को एंजॉय करते हैं। तो मैं जो है ना अभी असर की नमाज़ पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ इस रूम में। लाइट हमारी नहीं है, इतना अंधेरा हो रहा है ना, ये देखिए टाइम 5:45 बजे का टाइम है, लाइट नहीं है हमारी और बाहर कुछ इस तरीके से रोशनी आ रही है। तो चलिए मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है ना आप लोगों से मैं मिलती हूँ। लाइट नहीं है और लाइट आएगी हमारी 7:30 बजे तक। तो अभी जो है ना हम यहीं पे चरपाई पे बैठे हुए हैं बाहर और अब्बू भी यहीं पे बैठे हुए हैं। बस मैं भी यहीं बैठ जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी है। ये देखिए 10 मिनट कम 6 बजे का टाइम है, फ़ैन भी ऑफ है हमारा। चलो बैठ जाते हैं, यहीं पे हम बैठ जाते हैं। तो आज जो है ना हया नहीं दिन में बनाई है चावल भी रोटी भी है। मैं भी चावल हम जुल्म की इंतहा कर रहे इस बेचारी पे। ये देख
सारा दिन हम इससे काम लेते रहते। सही बात। हम इसको खाने में कुछ भी नहीं देते, बस सिर्फ काम काम, दिन रात काम करो काम। एक दिन कायदे आजम बाबा बन जाएगा हमसे। बना दिया है और कितना बना। लेकिन तरक्की फिर भी नहीं हुई। तरक्की दूल्हा का है मेरा दूल्हा। मिल जाएगा। देखो मेरी बहन दूल्हे को बुला रही है। कोई खूबसूरत से लड़का हो तो राब्ता करे। खूबसूरत सा और काम करने वाला हो, मेहनत करने वाला हो। देखो ये कितना मेहनत कर रही है ना। ये अपनी तरह दामाद ढूंढ रहे थे, भी नहीं मिल रहा। मुश्किल से मिलेगा। अच्छे वाले जो आए थे उनको रिजेक्ट कर दिया। ये देखिए मज़े मज़े की रोटी, ये है रोटी। तो खैर ये एक मजाक था जो कि अक्सर बहनों में चलता रहता है, लड़ाई झगड़ों के साथ मजाक भी चलता है। मैंने सोचा आज जो है ना इस वॉइस को कट ना करूं, आप लोग भी सुन लें, हमारी फैमिली है। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसा है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाजमी सब्सक्राइब कर दिया कह रहे हैं। 1K कंप्लीट होने वाला है तो प्लीज़ जल्दी से मेरा 1K कंप्लीट कर दें। और जो है ना वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दे, प्यारा सा कमेंट तो आप लोग कर ही लेते हैं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आप लोग को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखती हूँ, आप लोग भी मुझे याद रखें। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।